हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज बात करेंगे बुंदेलखंड के लोक नृत्य पर। वीडियो के एंड तक बनी रहिएगा। इनको शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से याद करेंगे और गारंटी है कि आप अपनी लाइफ में कभी भी बुंदेलखंड के लोक नृत्य नहीं भूलोगे। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। पहले ट्रिक जान लेते हैं। ट्रिक के माध्यम से इनको अपन डिस्कस कर लेंगे। इसके बाद में अपन इनको इन डिटेल जानेंगे, ठीक है। तो बुंदेलखंड के लोक नृत्य इनकी शॉर्ट ट्रिक क्या है? तो शॉर्ट ट्रिक है, पहले ट्रिक याद रखिएगा, ठीक है। उसके बाद में आप एक एक करके आपको आसानी से याद हो जाएंगे। तो ट्रिक है सर कब बजी ढमरियाई। तो आपको बुंदेलखंड में क्या याद रखना है? सर कब बजी ढमराई। अगर ये आपने शॉर्ट ट्रिक याद रखी तो आपको बुंदेलखंड के लोक नृत्य सभी याद रहेंगे, ठीक है। सर कब बजी ढमराई। तो सर कब बजी ढमराई, वो इनको आप समझेंगे। सा से क्या आ जाएगा आपका? सा से आ जाएगा आपका सेहरा। सा से आ जाएगा आपका सेहरा। रा से आ जाएगा आपका राई। का से आ जाएगा आपका कानड़ा। का से क्या आ जाएगा आपका? कानड़ा। बा से क्या आ जाएगा आपका? बा से आ जाएगा आपका बधाई। बा से क्या आ जाएगा आपका? बधाई। जा से क्या आ जाएगा आपका? जा से आ जाएगा आपका जवारा। जा से क्या आ जाएगा आपका? जवारा। और ढेमराई से ढेमराई। ढेमराई से ढेमराई। तो ये मध्य प्रदेश के प्रमुख लोक नृत्य हैं जिनको आपको ट्रिक के माध्यम से याद रखना है कि सर कब बजी ढेमराई, ठीक है। तो सर कब बजी ढेमराई। सा से सेहरा, रा से राई, का से कानड़ा, बा से बधाई, जा से जवारा और ढा से ढमरियाई। यहाँ पर एक बार साइलेंट रहेगा। अब इनको इन डिटेल जान लेते हैं। तो पहले बात करते हैं कानड़ा नृत्य की। तो देखिए कानड़ा नृत्य, कानड़ा नृत्य, कानड़ा नृत्य की बात की जाए तो यह कौन से समाज के द्वारा किया जाता है? बुंदेलखंड में किया जाता है धोबी समाज के द्वारा। किसके द्वारा किया जाता है? धोबी समाज के द्वारा किया जाता है। एक एक पॉइंट याद रखोगे। धोबी समाज के द्वारा किया जाता है। धोबी समाज के द्वारा किया जाता है। क्वेश्चन पूछा गया था 2017 एमपीएसआई में। धोबी समाज के द्वारा किया जाने वाला बुंदेलखंड का लोक नृत्य है, तो वो कौन सा है? कानड़ा नृत्य है। अब बात की जाए कि यह कब किया जाता है, किन अवसरों पर किया जाता है? तो यह शुभ अवसरों जैसे जन्म और विवाह पर किया जाता है। कब किया जाता है? जन्म, विवाह आदि पर। जन्म, विवाह आदि पर किया जाता है। बात की जाए कि इसमें क्या, तो इसमें सरस्वती और गजानन भगवान की पूजा होती है नृत्य के साथ। तो ये आप याद रखोगे कि जो कानड़ा नृत्य है वह भक्ति आधारित गायन है, ठीक है, जिसमें राम, कृष्ण तथा शिव की लीलाओं का वर्णन होता है। किसकी लीलाओं का वर्णन होता है? राम, कृष्ण और भगवान शिव तथा शिव की लीलाओं का वर्णन होता है। शिव की लीलाओं का वर्णन होता है। और इसमें भगवान गजानन और मां सरस्वती की भी कथा होती है, ठीक है। भगवान गजानन और मां सरस्वती की कथा भी होती है, ये याद रखोगे आप। बात की जाए कि इसके प्रमुख वाद्य यंत्र कौन कौन से हैं? लिखिए मुख्य वाद्य यंत्र। मुख्य वाद्य यंत्र कौन कौन से वाद्य यंत्र बजाए जाते हैं जब यह नृत्य किया जाता है? तो इसमें मुख्य वाद्य यंत्र है सारंगी, सारंगी, लोटा, ढोलक, लोटा, ढोलक, तारे,
ठीक है। इतने ये वाद्य यंत्र बजाए जाते हैं और कभी कभी ढोलक या फिर मृदंग का भी उपयोग कर लिया जाता है। ठीक है, ढोलक के स्थान पर किसका उपयोग कर लिया जाता है? मृदंग का उपयोग कर लिया जाता है। कानमल नृत्य के बाद में लिखिए आप बधाई नृत्य। बधाई नृत्य, तो बधाई नृत्य भी बुंदेलखंड का एक प्रमुख नृत्य है जो विवाह और तीज के अवसर पर स्त्री और पुरुष संयुक्त रूप से करते हैं। ठीक है, तो विवाह तो आप याद रखोगे, लेकिन तीज याद रखना। तो कौन से अवसरों पर किया जाता है? विवाह और तीज के अवसर पर किया जाता है। ठीक है, इसमें उस स्त्री व पुरुष संयुक्त रूप से बधाई करते हैं। और बात की जाए कि इसमें प्रमुख वाद्य यंत्र कौन कौन से होते हैं? देखिए, मुख्य वाद्य यंत्रों की बात की जाए तो मुख्य वाद्य यंत्रों में ढपला, टिमरी, रमतूला और बांसुरी। बधाई के बाद में देखिए आप राई। यह राई मध्य प्रदेश का राजकीय लोक नृत्य भी है, ये याद रखोगे। तो ये वेरी IMP है। ठीक है, क्योंकि यह मध्य प्रदेश का लोक नृत्य भी है, राजकीय लोक नृत्य भी है। तो जो राई है, ये कहाँ का? आपको हमने ट्रैक में लिखवाया है कि सरकपजी ढमराई। ठीक है, तो यह बुंदेलखंडांचल में किया जाने वाला लोक नृत्य है। ठीक है, और यह भी बेटा हर्ष और उल्लास के साथ किया जाता है। और यह जो नृत्य है ना, राई का नृत्य, यह एक नर्तकी की होती है, नर्तकी की प्रधान नृत्य है जो आकर्षण का केंद्र होती है। राई में नर्तकी केंद्र होती है। और नर्तकी को क्या कहते हैं बुंदेलखंड में? तो बुंदेलखंड में बेड़नी कहा जाता है उस नर्तकी को। क्या कहा जाता है? बेड़नी। ठीक है, बेड़नी राई में नर्तकी बेड़नी केंद्र होती है। आप सभी बुंदेलखंड से होंगे, जो जिन्होंने देखा होगा तो वो जानते हैं कि जो राई में नर्तकी होती है, जिसे बुंदेलखंड में बेड़नी बोला जाता है, वह इसका केंद्र होती है। और यह भी शुभ अवसरों पर किया जाता है, जैसे विवाह हो गया, जन्मोत्सव हो गया, कोई भी हर्ष का माहौल बना तो राई होती है बुंदेलखंड में। ठीक है, और दोस्तों जो राई की विराम स्थिति होती है उसको क्या कहते हैं? यह क्वेश्चन भी पूछा गया है पटवारी में। तो जो राई की विराम स्थिति होती है, राई की विराम स्थिति, जो राई की विराम स्थिति मतलब जब राई समापन बेला में जाती है तो एक स्वांग होता है। ठीक है, क्या होता है? स्वांग। तो ये याद रखोगे, स्वांग राई का ही एक भाग है। जब राई समाप्त होती है तब स्वांग किया जाता है। ठीक है, और राई को दामोदर नृत्य भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? कि इसे भगवान कृष्ण और राधा से जोड़ा जाता है। ये पॉइंट भी याद रखोगे आप। क्या? इस नृत्य को पॉइंट बना के इस नृत्य को राई दामोदर नृत्य भी कहते हैं। क्या कहते हैं? राई दामोदर नृत्य, राई दामोदर नृत्य, राई दामोदर नृत्य भी कहते हैं। राई दामोदर नृत्य भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि इस राई नृत्य को भगवान कृष्ण और राधा से जोड़ा जाता है, जिसे लिख लीजिए, जिसे भगवान कृष्ण और राधा से जोड़ा जाता है। भगवान कृष्ण और राधा से जोड़ा जाता है। तो आपसे पूछा जाए कि बुंदेलखंड का ऐसा कौन सा लोक नृत्य है जो भगवान श्री कृष्ण और राधा मैया से जोड़ा जाता है, तो वो कौन सा है? राई है। ठीक है, राई के बाद में नेक्स्ट लिखिए आप सेहरा। राई के बाद में नेक्स्ट लिखिए दोस्तों
सेहरा, ठीक है। तो ये सेहरा कब किया जाता है? तो जो श्रावण मास में किया जाता है और रबी और खरीफ की जब फसल की बुआई होती है और तीज के अवसर पर। तो लिख लीजिए अवसर किन किन अवसरों पर किया जाता है। लिखिए अवसर जो सेहरा है वह किन किन अवसरों पर किया जाता है? तो श्रावण मास में किया जाता है, ये तो याद रखोगे आप। श्रावण मास में किया जाता है, तीज के समय किया जाता है और रबी और खरीफ की जब फसलों की बुआई होती है, रबी खरीफ की फसलों की बुआई के समय, फसलों की बुआई के समय, बुआई के समय सेहरा लोक नृत्य किया जाता है, ठीक है। यह भी दोस्त पुरुष प्रधान नृत्य है जिसमें एक हाथ में डंडा लेकर घेरा बनाकर भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं से संबंधित नृत्य करते हैं, ठीक है। और बात की जाए कि इसके प्रमुख वाद्य यंत्र कौन से हैं? लिखिए मुख्य वाद्य यंत्र, मुख्य वाद्य यंत्र, मुख्य वाद्य यंत्रों में बात की जाए तो ढोलक, टिमकी और मंजीरा, ढोलक, टिमकी और मंजीरा सेहरा नृत्य के प्रमुख वाद्य यंत्र हैं। और लास्ट लिखिए ढिमराई, लास्ट लिखिए ढिमराई। तो जो ढिमराई है यह किस जनजाति के द्वारा किया जाता है? लिखिए जाति, तो ढीमर जाति के नाम पर ही इस लोक नृत्य का नाम है, ढीमर जाति के द्वारा किया जाता है। कौन सी जाति के द्वारा किया जाता है दोस्तों? ढीमर जाति के द्वारा, ढीमर जाति के द्वारा किया जाता है, इसलिए इसको ढिमराई नृत्य कहते हैं, ठीक है। और इस ढिमराई नृत्य में ढिमराई नृत्य के साथ ही श्रृंगार और भक्ति रस के गीत भी गाए जाते हैं, ठीक है। और बात की जाए कि यह किन अवसरों पर किया जाता है? तो नवरात्रि और विवाह के अवसर पर किया जाता है। अवसर लिख लीजिए किन किन अवसरों पर किया जाता है ढिमराई? तो नवरात्रि को इन्वर्टेड कॉमा में लिखना, और विवाह, ठीक है। दो अवसरों पर किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है? तो ढीमर जाति के द्वारा किया जाता है। दोस्तों जो ढिमराई नृत्य है, इसमें जो नर्तक होता है, जो नाचता है ना, वह कथक के समान परिचालन करता है, ठीक है। परिचालन जो ढिमराई नृत्य की प्रमुख विशेषता है, ये बात याद रखोगे आप। जो परिचालन है वह ढिमराई नृत्य की प्रमुख विशेषता है, क्योंकि इसमें जो नर्तक होता है वह जो कथक नृत्य होता है ना, उसके समान परिचालन करता है। और लिखिए वाद्य यंत्र, मुख्य वाद्य यंत्र कौन कौन से हैं? लिखिए मुख्य वाद्य यंत्र, मुख्य वाद्य यंत्रों की बात की जाए तो मुख्य वाद्य यंत्रों में टिमकी, मृदंग प्रमुख वाद्य यंत्र बजाए जाते हैं, ठीक है। तो दोस्तों एक बार फिर से रिवीजन कर लीजिए आप ट्रिक का। तो ट्रिक क्या लिखवाई हमने? सर, काबू, बजी, ढिमराई। अगर ये आपने याद रखा तो जो बुंदेलखंड के प्रमुख लोक नृत्य हैं वो आपको आसानी से याद रहेंगे, और आपने 2-4 बार इसकी प्रैक्टिस की, ठीक है, तो ये आपको आसानी से याद हो जाएंगे। सा से सेहरा, रा से राई, का से कानड़ा, बा से बधाई, एक बार साइलेंट रहेगा, जा से जवारा और ढिमराई से ढिमराई। तो ये थे आपके मध्य प्रदेश के प्रमुख लोक नृत्य जो बुंदेलखंड अंचल में होते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको मालवा, निर्माण और बघेलखंड के लोक नृत्य लेके आएंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और कमेंट में जरूर बताइए कि आपको किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए या शॉर्ट ट्रिक चाहिए, ठीक है। साथ ही अगर जो भी दोस्त नोट्स परचेस करना चाहता है तो सिर्फ 99 रुपए में ऑल सब्जेक्ट अवेलेबल हैं। ये हमारा नंबर है 62 65 43 90 90, इस पे आप संपर्क कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। वीडियो को शेयर करना ना भूलें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।